सकते हैं? अवार्ड्स और सम्मानों की तो लंबी लिस्ट है। जैसा हमने कहा, सीता और गीता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर, हाँ, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर 2 बार फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2000 में और 2019 में। और 2000 का पद्मश्री सम्मान। उन्होंने 50-50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 11 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सारे स्रोत मिलकर हेमा मालिनी जी की एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल तस्वीर बनाते हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल नहीं रही, वो एक जबरदस्त, कामयाब और प्रभावशाली एक्ट्रेस थी जिन्होंने फीमेल रोल्स को नया आयाम दिया। वो एक डेडिकेटेड क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने डायरेक्शन में भी कोशिश की। हाँ, और अब एक स्थापित राजनेता हैं। उनका पूरा सफर अगर देखें तो दृढ़ता, टैलेंट और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता दिखाता है। शुरुआती रिजेक्शन से लेकर सुपरस्टारडम तक, और फिर पॉलिटिक्स जैसे बिल्कुल नए फील्ड में अपनी जगह बनाना, ये सब आसान नहीं होता। तो इन स्रोतों के जरिए हमने हेमा मालिनी जी के जीवन और करियर के कई अहम पड़ावों को देखा। शुरुआती मुश्किलों से लेकर बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक, डांस के लिए उनके जुनून से लेकर राजनीति में उनकी भूमिका तक। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे से निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना, ये सफर वाकई काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, और उनकी कहानी कई दिलचस्प सवाल भी खड़े करती है। जैसे कोई कलाकार अपनी आर्टिस्टिक पहचान और सेंसिबिलिटी को कैसे बनाए रखता है जब वो पब्लिक लाइफ, खासकर पॉलिटिक्स की कठोर सच्चाइयों और आलोचनाओं का सामना करता है। और समय के साथ जब कोई इतनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है तो उसकी पब्लिक इमेज और विरासत कैसे बदलती है। शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इतने दशक बीत जाने के बाद और इतने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद ड्रीम गर्ल का वो टाइटल आज भी उनसे इतनी मजबूती से क्यों जुड़ा है? क्या ये उनके शुरुआती दौर के जबरदस्त असर की वजह से है, या ये दिखाता है कि कभी-कभी मीडिया की बनाई एक छवि किसी इंसान की पूरी कहानी और उसकी सारी उपलब्धियों पर भी भारी पड़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।